हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन और जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, और 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बारी बारी से वो क्वेश्चन क्या, इसे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पर नोट कीजिए, सॉल्व y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई का पावर x। y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई का पावर x by the method of variation of parameters, by the method of variation of parameters। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है इस बार भी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए। तो निश्चित तौर पर पढ़कर जाइएगा इस क्वेश्चन को, और आपके सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनने के लिए प्रबल रूप से दावेदारी रखता है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो पहला काम जो डैश है, डैश का मतलब जानते हैं क्या? वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख सकते हैं गिवन जो इक्वेशन दिया है, तो पहले जो डैश है वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 3y डैश का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 2y, और यह है ई का पावर x। पहला काम मैंने बताया है ना कि देखिए बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। 1 अगर है तब कदम आगे बढ़ेगा, 1 नहीं है तो उसे डिवाइड करते हुए 1 बनाकर तब कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स कोएफिशिएंट 1 है तो कदम आगे बढ़ा डालिए। तो क्या करेंगे? पहला काम, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या होगा भैया? डी टू वाई बाई डी स्क्वायर हुआ डी टू प्लस 3d अब प्लस 2y इक्वल टू ई का पावर x होगा ना। तो पहला काम सी अप पता है, यहां भी सी अप जो लगातार लगाते आए हैं हर आपके केसेज में, वही काम यहां पर भी सी अप तक वही करना है। तो सी अप निकालने के लिए पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा भैया जी? यम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फैक्टर दिख रहा है 1 इंटू 2 2, 2 का ऐसा फैक्टर जोड़ने पर 3 है तो इंटू 1। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? यम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0, या दिस एम्प्लाइज यहाँ से आपका m कॉमन m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन m प्लस 2 बराबर 0, और दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? m प्लस 1 m प्लस 2 बराबर 0, m बराबर क्या है? -1 -2। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, देयरफॉर CF क्या होगा? देयरफॉर CF आपका ही होगा ना। देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा? C1 e का पावर -x अब प्लस C2 e का पावर -2x, यही होगा ना आपका CF आपका यहाँ पर है। तो C1 e का पावर -x और C2 e का पावर -2x। तो यह निकल गया CF। अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं कैसे, इसे देखिए। आज के पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी आगे बढ़ाएंगे। हियर y1 बराबर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ C1,
क्या है, e का पावर माइनस एक्स। y2 बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ c2 e का पावर माइनस 2x। और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो कैपिटल एक्स है ना, तो कैपिटल एक्स क्या है, e है, e का पावर ex आपका कैपिटल एक्स। तो यह आपने लिख लिया। अब यहाँ से पता है ना, मुझे u भी जब निकालना होता है तो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 की जरूरत पड़ती है डिनोमिनेटर में, तो निकाले यहाँ पर। तो y1 है तो y1 डैश क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स माइनस e का पावर माइनस एक्स। y2 डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी माइनस 2 e का पावर माइनस 2x। सब जानते हैं, अभी इस पर डिस्कस करने का नहीं ध्यान है कि आपको दिलाना है कि कैसे हो रहा है, आप पूरी तरह से मच चुके हैं। तो y1 डैश क्या है, y2 डैश क्या है, अब क्या निकालेंगे ना, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो यहां लिखते हैं देयरफॉर, या इसको मिटा देते हैं। नाउ y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो y1 क्या है भैया, e का पावर माइनस एक्स, y2 डैश क्या है, माइनस 2 e का पावर माइनस 2x। ये है, थोड़ा सा और किनारे लिख लें थोड़ा सा, ताकि सब कुछ आराम से लिखा जा सके। यहाँ पर लिखिए, नाउ y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो y1 आपका e का पावर माइनस एक्स, y2 डैश माइनस 2 e का पावर माइनस 2x, और माइनस y1 डैश, तो ये है माइनस y1 डैश, और y2 क्या है, e का पावर माइनस 2x, e का पावर माइनस 2x ये है। अब यहाँ देखिए, ये माइनस है, e का पावर माइनस है, दो मैंने यहाँ लिख लिया, e का पावर माइनस एक्स इंटू e का पावर माइनस 2x, दोनों का बेस एक है तो मल्टीप्लाई करने पर घाते जुटेंगे। तो e का पावर, यहाँ दोनों का बेस e दिख रहा है, तो माइनस एक्स और फिर क्या, माइनस 2x। तो माइनस एक्स माइनस 2x कितना हुआ, माइनस 3x हुआ। तो ये क्या हुआ, e का पावर माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए यहाँ भी e का पावर माइनस एक्स, यहाँ e का पावर माइनस 2x, दोनों का बेस एक है तो घाते जुटेंगे। तो माइनस एक्स माइनस 2x कितना हुआ, माइनस 3x। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या है, e का पावर माइनस 3x। क्या मान मिला, देयरफॉर y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 बराबर माइनस 2 का पावर माइनस 3x प्लस e का पावर माइनस 3x कितना मिला, माइनस e का पावर माइनस 3x। यह आपने मान निकाल लिया है y1 y2 डैश और माइनस y1 डैश y2। अब चलते हैं, इसको निकालने के बाद लेट pi बराबर, आगे बढ़ते हैं, लेट pi बराबर पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट pi बराबर क्या है, uy1 अब प्लस vy2 इक्वेशन नंबर 1, जहां u किसके बराबर होता है, वेयर u बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ माइनस y2x अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 माइनस y1 डैश y2 dx। ये पहले निकाल चुके हैं, देखिए इसकी जरूरत आ गई ना, तो पहले निकाल चुके हैं, अब बाकी मान रखिए। तो ये क्या होगा, माइनस y2 कितना भैया, y2 आपका e का पावर माइनस 2x है, ये हुआ e का पावर माइनस 2, और कैपिटल x क्या है, e का पावर x, e का पावर x। और यहाँ कितना है आपका, क्या निकाले हैं नीचे, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 माइनस e का पावर माइनस 3x dx। ठीक, यह माइनस प्लस हो गया। अब यहां से एक काम करते हैं, यह e का पावर माइनस 2x है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये e का पावर माइनस 3x, तो क्या होगा, e का पावर प्लस 3x, ये देखिए e का पावर प्लस 3x, और ये क्या है, e का पावर x dx होगा ना। ये ऊपर ले गए माइनस माइनस प्लस, तो e का पावर 3x। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए हम पहले ये लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e का पावर x ये लिख लिया, e का पावर माइनस 2x इंटू e का पावर 3x, दोनों का बेस एक है, e है, तो मल्टीप्लाई करने पर घाते जुटती हैं, तो e का पावर माइनस 2x प्लस 3x कितना हुआ, e का पावर x होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्या हुआ, e का पावर x dx आपके सामने। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दिख रहा है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पुट e के पावर x को टी पुट कर लीजिए, देखिए आराम से निकल जाएगा इंटीग्रेशन। तो लिखिए यहां पर पुट e का पावर x बराबर t, तो दिस इंप्लाइज यहां पर e का पावर x dx बराबर क्या होगा, dt।
तो ई का पावर एक्स डी एक्स है, उसके स्थान क्या लिख दिए डी टी। तो बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन आप ई के पावर एक्स को टी, तो ई का पावर टी ई का पावर एक्स डी एक्स, ये देखिए बराबर क्या हुआ डी टी। तो ई का पावर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई का पावर टी, और देयरफॉर ई का पावर टी यानी क्या होगा बराबर ई का टी कितना है टी आपने क्या माना है ई का पावर एक्स क्या। तो देयरफॉर यू बराबर क्या निकाले हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं देयरफॉर यू बराबर आपने निकाला क्या है ई का पावर एक्स आपने निकालिया यू। कैसे निकाला गया है ये आपके सामने। अब बारी किसकी है भी की। तो नाउ भी बराबर, अब मैं इसको मिटा देता हूं, नाउ भी बराबर नाउ भी बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। ठीक, चलिए मान रख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा y1 कितना भैया ये है e का पावर माइनस एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है e का पावर x आपका कैपिटल एक्स। ठीक, और फिर आ जाइए यह आपका क्या है नीचे निकाले y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 माइनस e का पावर माइनस 3x dx। ठीक, इस माइनस को यहाँ कर लीजिए और फिर इसको ऊपर ले जाइए। तो पहले मैं ये लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लिख लिया ई का पावर एक्स, और ई का पावर माइनस एक्स तो है ही है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई का पावर प्लस 3x हो जाएगा भैया, होगा ना। और कैसे बढ़ेंगे माइनस ई का पावर एक्स और ई का पावर माइनस एक्स, और यहाँ देखिए दोनों का फिर बेस एक है तो घाते जुटेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 3x कितना हुआ प्लस 2x हुआ। तो क्या है ई का पावर 2x और dx आपके सामने। अब ये कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी तो नहीं दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेकिन यह होगा। एक काम करते हैं क्या, यह इसे देखिए माइनस ई का पावर एक्स, ई के पावर 2x को लिख सकते हैं क्या ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स dx लिख सकते हैं भाई। फिर जोड़ेंगे ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स क्या है ई का पावर 2x, तो हमने ई के पावर 2x क्या लिखा ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स dx। अब पुट कर लीजिए क्या ई का पावर एक्स बराबर टी पुट कीजिए, तो दिस इंप्लाई ई का पावर एक्स dx बराबर क्या होगा dt। ये देखिए dt, देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं भी बराबर, इसको यहां से शुरू करते हैं, देयरफॉर भी बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, आपने ई के पावर इसको टी माना है तो माइनस ई का पावर टी हो गया। देखिए ई का पावर टी, और फिर ई का पावर एक्स है यहां भी टी हो गया आपका, और ई का पावर एक्स dx किसके स्थान पर क्या रखना है dt, तो ये आपका हो गया dt। तो भी बराबर क्या आया माइनस टी ई का पावर टी dt। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, दो रास्ते हैं, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए या यू भी मास्टर पीस है, यानी एक लाइन में आंसर देने वाला है आपका सारा काम बेहद आसानी से। आप जानते हैं जब यू भी आप जान गए हैं तो आपको जो बाई पार्ट लगाने का ध्यान वहां नहीं जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप लग जाएगा और आपका काम यू भी लगाने से 1 स्टेप में। बस यहाँ क्या है यू भी में x का फंक्शन होता है था, यहाँ t का फंक्शन है, तो क्या फर्क पड़ता है t के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पता है आपका माइनस u क्या होगा आपका ये, अब भी क्या होगा ये, ठीक u v1 अब x के रूप में सोचिए t के रिस्पेक्ट में u आपका t है, और v1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब v कितना है e का पावर t, तो e का पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ e का पावर t, माइनस u डैश यानी ड्यू बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, और v2 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v1 dt। अब v1 क्या है e का पावर t, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे e का पावर t को, क्या आएगा e का पावर t। हो गया आपका एक लाइन में यह काम हो गया। यही बहुत बड़ी क्रांति के रूप में होता है, यू भी जब लगाते हैं जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की बजाय, तो एक लाइन में आंसर पाते हैं। तो इस ढंग से आपका काम हुआ, एंड देयरफॉर भी बराबर एक काम करते हैं माइनस अंदर भेज दीजिए और ई का पावर टी कॉमन लेते हैं। ध्यान से माइनस हमने ई का पावर टी कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा टी माइनस 1, देख लीजिए माइनस ई का पावर टी अंदर क्या टी माइनस 1, या हम कर सकते हैं भी बराबर ई का पावर टी 1 माइनस टी लिख सकते हैं।
भैया माइनस अंदर डाल दिया तो 1 माइनस टी ई का पावर टी। अब आपने ई टी बराबर क्या माना है, टी यानी ई के पावर, यानी यहाँ देखिए तो टी बराबर क्या माना है, ई का पावर एक्स। तो रखते हैं देयरफॉर आपका क्या होगा, भी बराबर ये हो गया ई का पावर, और टी क्या है, ई का पावर एक्स, और 1 माइनस टी है आपका ई का पावर एक्स आपके सामने। तो यह क्या निकला, यह आपका भी निकल गया, ई का पावर एक्स 1 माइनस ई का पावर एक्स। अब यू आपका यू ये है, भी ये है, अब क्या करेंगे, यू भी को कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पी आई बराबर क्या है, यू वाई वन, यू आपका क्या है, ई का पावर एक्स, और वाई वन क्या है, ई का पावर माइनस एक्स, ये है आपका ई का पावर माइनस, और प्लस भी आपका क्या है, प्लस ई का पावर एक्स, और 1 माइनस ई का पावर एक्स, और वाई टू क्या भैया जी, ई का पावर ये है -2x आपके सामने। थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ के देखिए कुछ फायदा हो रहा है क्या, तो दिस इम्प्लाइज ये आपका पी आई बराबर, यहां देखिए ई का पावर एक्स, पहला तो काम कीजिए ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, देखिए कॉमन हो जाएगा तो यहां क्या मिलेगा, ई का पावर माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस ई का पावर एक्स, ई का पावर -2x होगा ना। ई का पावर एक्स कॉमन लेने के बाद अब बराबर इसे देखिए ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स तोड़िए तो ये हुआ ई का पावर -2x होगा, प्लस ई का पावर -2x, और ये देखिए माइनस ई का पावर x इंटू ई का पावर -2x। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का फिर बेस एक है, तो x -2x कितना हुआ, ई का पावर -x होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो माइनस ई का पावर x और -2x -x, और देखिए तो यह कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर पी आई बराबर क्या आया, पी आई बराबर आपका आया है ई का पावर x और क्या है, ई का पावर -2x। यह क्या निकला, पी आई निकला, यह पी आई है। सी एफ आप निकाल चुके हैं, आपका सी एफ है, पी आई है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ क्या है, C1 ई का पावर -x, C2 ई का पावर -2x, और पी आई क्या है, प्लस ई का पावर x और इनटू क्या है, ई का पावर -2x। यही सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल देखकर जाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और, वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे वो देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इक्वेशन छठे नंबर पर क्या है, सॉल्व इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इक्वल टू 48 एक्स का पावर 5 बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अगर आपको कहें कि अगर ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स नहीं लिखा रहता तो आपको इक्वेशन पूछें किस तरह के इक्वेशन को शो करता है, यह इक्वेशन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर d2 बाई डी स्क्वायर है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, और ये आपका वाई रूप ही है, इधर आपका एक्स का फंक्शन के रूप में दिख रहा है। तो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसको लगाना किससे है, बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए। तो यहां से पहला काम, गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, गिवन पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय, गिवन एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इक्वल टू 48 एक्स का पावर 5। ठीक,
ये आपका है इस रूप में, और यहां से फिर आप आगे बढ़िए। अब क्या बताएं, पहला काम यह देखना है कि d2y/dx का कोएफिशिएंट एक है कि नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए एक नहीं है, यानी यहां पर क्या है, यानी कोएफिशिएंट x² है। तो पहला काम क्या करेंगे, d2y/dx कोएफिशिएंट को एक बनाएंगे। तो बनाने के लिए दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, d2y/dx² और डिवाइड करेंगे x² से, तो क्या हो जाएगा 1/x dy/dx होगा, डिवाइड बाई x², तो x² इतना, और ये है -9/x² होगा, डिवाइड बाई x² यानी -9x²। और यह जब x² डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48x³ x⁵ 5/x² आपके सामने है। ठीक, अब ये जब बन गया है, देखिए कोएफिशिएंट एक हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, CF निकालेंगे। पहला काम, जिस तरह से हर क्वेश्चन में जब d2y/dx कोएफिशिएंट एक बना लेते हैं तो CF निकालते हैं, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या, पहले CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय 0। पता है ना, जब भी CF निकालते हैं राइट हैंड साइड को क्या होता है, 0 से रिप्लेस करते हैं। तो कंसीडर क्या हो जाएगा, d2y/dx² अब प्लस 1/x dy/dx -9/x² बराबर 0 फॉर फाइंडिंग CF, यानी क्या है, फॉर फाइंडिंग CF, यानी जब भी CF निकालते हैं राइट हैंड साइड को 0 से प्लेस करते हैं। तो यह आपने कर लिया है। अब इसको जो है CF निकालने के लिए अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या कीजिए यहाँ पर फिर इसको जो है, अगर हम डिनोमिनेटर हटाना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई x², तो x² करेंगे, क्या होगा यहाँ पर x² d2y/dx², और यहाँ x² मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x dy/dx, और ये क्या हो जाएगा -9y/0। क्या किया, मल्टीप्लाई बाई x², डिनोमिनेटर हट गया, तो ये आपके सामने है। ये कैसा इक्वेशन है, इट इज ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, विच इज ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज ए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपके सामने लीनियर होमोजीनियस, और यह इक्वेशन आपके सामने। तो जब लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो क्या सब्स्टिट्यूशन है, पुट x बराबर क्या होता है e⁻z। दिस इंप्लाइज x बराबर यह है e⁻z, दिस इंप्लाइज z बराबर क्या है log x। ठीक, d/dz बराबर क्या पुट करते हैं, यानी क्या है कैपिटल D, और क्या होता है x dy/dx, यानी क्या पुट करते हैं x dy/dx के स्थान पर कैपिटल dy, और x² d2y/dx² के स्थान पर d-1y पुट करते हैं। वह काम करते हैं जब आप होमोजेनियस इक्वेशन आप जब पढ़े होंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन वहां पर उपयोग किए होंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं देयरफॉर। अब देखिए मैं इसको जो है थोड़ा जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए फॉर फाइंडिंग CF, तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, यहाँ लिख रहे हैं, इसे देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए x² d2y/dx² के स्थान पर d-1y ये है, ये लिखा, और प्लस x dy/dx के स्थान पर अब प्लस dy हो गया, और यहाँ देखिए माइनस ये है 9y/0। तो यह लिखने के स्थान पर अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मिटा लीजिए। देयरफॉर कॉमन देखिए तो क्या इसमें आप y कॉमन ले लीजिए, तो d का d में d², ये हुआ -d, ये हुआ +d, ये हुआ -9y/0 होगा क्या, यानी d² -d + d -9/0, -d से +d कैंसिल, d² -9/0 आपका यहाँ हुआ d² -9y/0। तो क्या होगा इसका CF ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
यानी आपका क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, m स्क्वायर बराबर 9, m बराबर कितना आया, प्लस माइनस 3। देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा, रूट्स कैसा है, रियल एंड डिफरेंट है। तो CF क्या हो जाएगा, C1 e का पावर 3z, जेड के टर्म में ध्यान रखना है, सब कुछ जेड के रूप में पुट किए हैं। और प्लस C2 क्या होगा, e का पावर माइनस 3z, ये आपके सामने। तो C1 e का पावर 3z और C2 e का पावर माइनस 3z। और यहां से अब z को x के रूप लिखिए, तो देयरफॉर बराबर क्या होगा, CF बराबर C1 e का पावर 3z, x बराबर e का पावर z है। यहाँ देखिए x बराबर e का पावर z है, तो e का पावर 3z, यानी अगर यहाँ 3 कर दें ऊपर, यानी क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, तो एक्स क्यू बराबर यही हुआ ना, e का पावर 3z। ये देखिए, तो e का पावर 3z का स्थान क्या लिखेंगे, ये हुआ एक्स क्यू, और प्लस इसे देखिए और C2 e का पावर माइनस 3z। तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं, यानी ऐसे, यानी 1 अपान एक्स क्यू बराबर 1 अपान e का पावर 3z। ये देखिए e का पावर 3z, तो e के पावर 3z ऊपर जाएगा, तो 1 अपान एक्स क्यू, और ये क्या है, e का पावर माइनस 3z। तो e के पावर माइनस 3z का स्थान क्या होगा, 1 अपान एक्स क्यू, ये आपके सामने। तो ये हमने लिखा 1 अपान एक्स क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे लिखा है, यानी x बराबर e का पावर z, तो x का यहाँ e का पावर माइनस 3z है, तो ऊपर माइनस 3 रख दीजिए, e का पावर माइनस 3z और x का पावर माइनस 3, यानी 1 अपान एक्स क्यू। और e का पावर अगर 3z है तो दोनों का यहाँ 3 रखिए, तो x का, ये देखिए e का पावर 3 एक्स क्यू, तो आपका क्या हुआ, एक्स क्यू। और e का पावर माइनस 3z है, तो अगर माइनस 3 रखिए, e का पावर माइनस 3z, यहाँ भी क्या होगा, x का पावर माइनस 3, और x का पावर माइनस 3 का मतलब क्या, 1 अपान एक्स क्यू। समझ में आ रहा है ना, ये सब कुछ आपके सामने लाइन बाय लाइन। अब ये लिख लिया है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से अब आप कह सकते हैं हियर, अब बताइए हियर y1 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ C1 क्या है आपका एक्स क्यू, y2 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ C2 ये है 1 अपान एक्स क्यू, और कैपिटल X इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद क्या मिला है, यही है ना कैपिटल X। ध्यान रखना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ d2y स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, जो उसके बाद राइट हैंड साइड में आएगा वही कैपिटल X है। तो कैपिटल X बराबर क्या है, 48 एक्स क्यू आपके सामने। और अब हम लोग y1 डैश y2 डैश निकाला जाए, तो y1 डैश क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, y2 डैश क्या होगा, एक्स का पावर माइनस 3। तो आप इसको x का पावर माइनस 3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस 3x का पावर माइनस 3 माइनस 1, ये होगा ना। तो क्या मिला, माइनस 3 एक्स का पावर माइनस 4, यानी लिख सकते हैं माइनस 3 अपान एक्स का पावर 4। देखिए इसको डिटेल्स में कैसे हुआ ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। एक्स के पावर माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर जाकर इसको, तो n यानी माइनस 3 एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, नीचे आएंगे प्लस यानी एक्स का पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3 क्या हुआ अपान एक्स का पावर 4। ठीक, तो y1 डैश y2 निकालने हैं। अब क्या निकालना है, नाउ y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 यहाँ निकाल लेते हैं, फिर अलग किनारे लिख लेंगे। नाउ यहाँ पर y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, तो y1 क्या है भैया जी, एक्स क्यू है, ये देखिए एक्स क्यू है, और y2 डैश क्या है, माइनस 3 अपान एक्स का पावर 4, और माइनस y1 डैश क्या है, y1 डैश है 3x स्क्वायर है, ठीक, और y2 क्या है 1 अपान एक्स क्यू आपके सामने। तो अब देखिए, तो यहां पर एक्स क्यू से एक एक्स कटा, यहां से 4 है, तो क्या आएगा माइनस 3/x, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स कटा क्या है माइनस 3/x, तो माइनस 3/x बराबर कितना आया, माइनस 3/x माइनस 6/x। तो मान किसका निकाले हैं, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 बराबर क्या निकाले हैं, माइनस 6/x, ये निकालिए आपके। अब लेट पी बराबर सब कुछ उसी तरीके से जो लगातार लगाते आए हैं, लेट पी बराबर और कैपिटल X लिख चुके हैं, तो यहां पर लेट पी बराबर क्या हो जाएगा, uy1
अब प्लस भी वाई टू, ठीक। तो बराबर क्या हुआ, u आपका लिखिए, u निकाले हैं, u कितना है भैया जी, अभी तो निकालना है ना, u वाई वन प्लस बी वाई टू। मान लिया इक्वेशन नंबर 1 वेयर u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स अपान वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश वाई टू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई टू देखिए क्या है, वाई टू आपका है 1 अपान एक्स क्यू है, ये देखिए 1 अपान एक्स क्यू, और कैपिटल एक्स कितना है 48 एक्स क्यू आपके सामने, और अपान यह कितना निकाले हैं -6/x, ये देखिए यह है -6/x, ये निकाले हैं वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश वाई टू। अब देखिए तो एक्स क्यू कट गया, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 48, तो ये 6 यानी 8 हुआ, और ये x है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, तो यही ना होगा x से dx, ध्यान से, यानी क्या है एक्स क्यू कट गया, 6 8 48, 8 यहां कर लिया, माइनस माइनस प्लस, ये x ऊपर चला गया, तो x से dx बराबर क्या हुआ 8, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x² 2 होगा ना, तो बराबर क्या हुआ 2 से ये कटा, तो देयरफॉर u बराबर कितना आया 4x² आपके सामने। तो u का मान आप यहां लिख लीजिए, u कितना निकाले हैं, u बराबर आपका, मैं मिटा देता हूं थोड़ा इसे, देयरफॉर u बराबर कितना आया है, u बराबर आपका आया है 4x² आपके सामने। अब हम लोग क्या निकालेंगे v, नाउ v बराबर, नाउ v बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए, नाउ v बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपान y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx, और यहां से y1 क्या है, इसे देखिए, ये है एक्स क्यू, और कैपिटल एक्स क्या है, ये आपका है 48 एक्स क्यू, ये है, और ये कितना निकाले हैं -6/x, तो ये आपका क्या है -6/x dx, ठीक। अब ये देखिए तो ये आपका 6 × 48 तो हो गया, माइनस बाहर के लिए 8 हो गया बाहर के लिए, और x यानी कितना हुआ x का पावर 6 336, और ये ऊपर चला गया x dx, ये आपके सामने भाई 3 कितना हुआ 6, और ये x चला गया तो कितना आया -8 x का पावर 7 dx हुआ ना, x का पावर 6 × x यानी x का पावर 7, यानी आपका ये हुआ। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा -8 x का पावर 8/8 होगा क्या, यानी +1/n+1, यह आपका इससे कटा, तो देयरफॉर v बराबर क्या निकला -x का पावर 8, तो v बराबर आपका आया है क्या -x का पावर 8। u भी जब निकल गया है तो सारा मान u भी y1 y2 कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए भैया जी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए, और क्या होगा पी बराबर u कितना है यहां पर 4x², y1 कितना है यहां पर x3, ये लिख लिया, ठीक। अब b कितना है -x का पावर 8, और y2 क्या है 1/x3, ठीक। तो आपने सब मान लिख लिया है, तो पी बराबर कितना हुआ, देखिए 4x² x का पावर 3 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके करेंगे तो घाटे जुटेंगे, x का पावर 5, और फिर देखिए यहां से कटा क्या आया -x का पावर 5, तो 4x का पावर 5 -x का पावर 5, तो पी पर कितना आया 3x का पावर 5, यह पी है, सी आप निकाल चुके हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस पी आई, तो देयरफॉर क्या होगा CF कितना भैया जी C1 x3 C2 x3 C2 1/x3, और ये कितना है +3x का पावर 5, और क्या है यही आपका आंसर है इस इक्वेशन का
बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो दो शानदार क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए। तो आपके पास मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पर 3 वीडियो आपके पास पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर चीज़ें आपके सामने पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। हर तरह के क्वेश्चन इन तीनों वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। मिलते हैं आगे कुछ और नया लेकर।